सोमवार 10 नवंबर की शाम करीब 6:55 पर दिल्ली का दिल लाल किला एक बार फिर धमाके की गूंज से दहल उठा। ऐतिहासिक लाल किले के बाहर एक कार में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस धमाके में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज LNJP अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची हैं और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। इस घटना ने दिल्ली को एक बार फिर याद दिला दिया है उन डरावने आतंकी हमलों की दास्तानें जब देश की राजधानी खून से लाल हो गई थी। आइए जानते हैं लाल किले से लेकर संसद तक और सरोजनी नगर से करोल बाग तक दिल्ली पर हुए वो बड़े आतंकवादी हमले जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। सबसे पहले बात करेंगे लाल किला पर दिसंबर 2000 में हुए हमले की। 22 दिसंबर 2000 की रात करीब 9 बजे दो आतंकवादियों ने लाल किले के अंदर घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में 7 राजपूताना राइफल्स के 2 जवान शहीद हुए और एक नागरिक की जान गई। उस वक्त देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जो पाकिस्तान और कश्मीर में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस हमले ने सब कुछ हिला दिया। जांच में पता चला कि लश्कर-ए-तैयबा इस हमले के पीछे था। 4 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक और उसकी पत्नी रेहाना यूसुफ फारूकी को जामिया नगर से गिरफ्तार किया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अशफाक को फांसी की सजा सुनाई और कहा कि ये हमला भारत पाकिस्तान शांति प्रयासों को अस्थिर करने की साजिश थी। दूसरा बड़ा हमला था संसद भवन में 13 दिसंबर 2001 को। भारत के इतिहास में दर्ज यह हमला देश की लोकतंत्र की जड़ें हिला देने वाला था। 13 दिसंबर 2001 को संसद में सत्र चल रहा था, तभी एक सफेद एम्बेसडर कार में सवार 5 आतंकी संसद भवन के गेट तक पहुंच गए। उन्होंने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त सदन में नहीं थे, लेकिन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और 400 से ज्यादा सांसद अंदर मौजूद थे। सुरक्षा बलों की तुरंत कार्रवाई से सभी आतंकी मारे गए, लेकिन इस हमले में 8 सुरक्षाकर्मी और 1 नागरिक शहीद हो गए। जांच में पता चला कि इस हमले के पीछे भी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था और इसे पाकिस्तान से समर्थन मिला था। तीसरा बड़ा हमला था दिल्ली ब्लास्ट 29 अक्टूबर 2005 को। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले दिल्ली में 18 मिनट के अंदर 3 धमाके हुए। पहला ब्लास्ट पहाड़गंज में शाम 5:38 पर, दूसरा DTC बस में गोविंदपुरी के पास 5:52 पर और तीसरा सबसे भीषण धमाका सरोजनी नगर में 5:56 पर हुआ। 70 से ज्यादा लोग मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए। धमाके इतने जबरदस्त थे कि सरोजनी नगर की कई दुकानें और इमारतों में दरारें पड़ गई। तीनों जगह बम बैग में रखे गए थे। एक बच्चे ने सरोजनी नगर में बैग उठाकर पूछा किसका है ये, और अगले ही पल धमाका हो गया। दिल्ली पुलिस ने इस केस में तारिक अहमद डार, मोहम्मद हुसैन फाजली और मोहम्मद रफीक शाह को गिरफ्तार किया, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से तीनों को बरी कर दिया गया। हालांकि अदालत ने तारिक को UAPA की धारा 38 और 39 के तहत दोषी माना। चौथा बड़ा हमला था 31 मिनट में 5 धमाके, वो भी सितंबर 2008 को। 13 सितंबर 2008 शाम का वक्त था। न्यूज चैनलों को एक ईमेल मिला, अल्लाह के नाम पर इंडियन मुजाहिदीन फिर वार करता है, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। शाम 6:07 पर करोल बाग की गफ्फार मार्केट में पहला धमाका हुआ। कुछ ही मिनटों में कनॉट प्लेस के बाराह रोड और सेंट्रल पार्क में 2 और धमाके हुए। इसके बाद ग्रेटर कैलाश M ब्लॉक मार्केट में 6:38 पर 2 और विस्फोट हुए। सिर्फ 31 मिनट के अंदर 5 धमाके और दिल्ली फिर दहल गई। इन ब्लास्ट में 26 लोगों की मौत हो गई और 135 से ज्यादा लोग घायल हुए। बाद में दिल्ली पुलिस ने बताया कि इसके पीछे इंडियन मुजाहिदीन के 23 लोग शामिल थे, जिनमें से कई की ट्रेनिंग पाकिस्तान के लश्कर कैंपस में हुई थी। इस हमले के 6 दिन बाद बटला हाउस एनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 आतंकी मारे गए और 1 गिरफ्तार हुआ। और अब फिर लाल किला, इतिहास दोहराया गया है। एक बार फिर दिल्ली के दिल लाल किले के बाहर धमाका हुआ है। लोगों की चीखें, एम्बुलेंस के सायरन और पुलिस की चहलकदमी ने एक बार फिर पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर किसी बड़ी आतंकी साजिश की शुरुआत?
क्या कार ब्लास्ट का पाकिस्तान से कनेक्शन है? क्योंकि अब तक जो पैटर्न सामने आ रहा है वो बताता है कि हर बार हमला दिल्ली की पहचान पर हुआ है, चाहे वो संसद हो, बाजार हो या फिर लाल किला, और हर बार इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ निकला है। इसलिए इस बार भी जांच एजेंसियां किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही हैं। सीबीआई, एनआईए और दिल्ली पुलिस तीनों एजेंसियां अब इस केस की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है जो ये साफ करेगी कि धमाके में किस विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है और किस संगठन का इसमें हाथ हो सकता है। लाल किला सिर्फ एक मेमोरियल नहीं है, ये भारत की आजादी और ताकत का प्रतीक है। ऐसे में यह धमाका सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि देश की सुरक्षा पर सीधा वार है। लोग डरे हुए हैं, सवाल कर रहे हैं कि क्या दिल्ली फिर से पुराने डर में लौट रहा है। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इतना तय है कि इस ब्लास्ट ने राजधानी को झकझोर दिया है। जो भी नई जानकारी आएगी वो जांच को नई दिशा देगी और वो जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर से जुड़ी आपकी जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।